नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हमने जो फिटर टेट थ्योरी की 2 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारी फिटर टेट थ्योरी की तीसरी क्लास है, ठीक है ना। आज की क्लास में हम सीखेंगे हजार्ड्स क्या होते हैं, अर्थात खतरा क्या होते हैं, अर्थात संकट क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। और बात करें हजार्ड्स को कितने प्रकार से कैटेगराइज किया गया है आपके सिलेबस में, तो आप कह सकते हो 4 टाइप के हजार्ड्स बेसिकली आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। जैसे कि आप पहला हजार्ड्स आप कह सकते हो फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड, ठीक है ना। इसको हम चाहे तो भौतिक हानि या भौतिक संकट भी कह सकते हैं। भौतिक हानि, इसी को हम संकट भी बोल सकते, सॉरी हानि भी बोल सकते हैं, हानि, ठीक है। तो इसे हम भौतिक हानि भी बोल सकते हैं। और नंबर 2 आपका केमिकल हजार्ड। इसको हम रासायनिक हानि भी बोल सकते हैं। रासायनिक हानि, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, केमिकल हजार्ड हो गया। आपका बायोलॉजिकल हजार्ड, इसको हम जैविक हजार्ड भी बोल सकते हैं, जैविक हानि। और फोर्थ आपका हो जाएगा मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल हजार्ड, इसको हम बोल सकते हैं यांत्रिक हानि, ठीक है। यांत्रिक हानि इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इतने टाइप्स के क्या होते हैं आपके हजार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपको हानियां हो सकती है। वो इतने टाइप की आपकी हजार्ड्स में आप इतने टाइप्स के हजार्ड को पढ़ते हो, ठीक है साथियों। तो एक एक करके हम इन हानियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि फिजिकल हजार्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल मतलब भौतिक हानि, मतलब जो शरीर के ऊपरी ओर से जो हानि पहुंचाई जाती है, उन उन हजार्ड्स को क्या बोलते हैं, फिजिकल हजार्ड बोलते हैं। जो बाहरी रूप से, जो शरीर के अंगों को बाहरी रूप से प्रभावित करें, ठीक है, तो उसको हम फिजिकल हजार्ड्स के नाम से बोल जानते हैं, ठीक है ना। फिजिकल हजार्ड के नाम से जानते हैं, जो कि शरीर को कैसे प्रभावित करे, बाहरी रूप से प्रभावित करे, ठीक है। तो ऐसे हजार्ड्स को क्या कहते हैं, फिजिकल हजार्ड के नाम से इसको जानते हैं हम, ठीक है ना। तो ऐसे हजार्ड को क्या नाम से जानते हैं, फिजिकल हजार्ड के नाम से जानते हैं, जो शरीर को बाहरी रूप से क्या करे, शरीर को बाहरी रूप से प्रभावित करे, प्रभावित करे, ठीक है, बाहर से प्रभावित करे, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल हजार्ड्स कहेंगे। जैसे कि रेडिएशन के, जैसे कि रेडिएशन, ये सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है, रेडिएशन मतलब विकिरण, इसको हम विकिरण कहते हैं। मतलब सूर्य से जो आने वाली यूवी किरणें हैं, ठीक है, वो हमारी त्वचा पे क्या करती है, कैंसर जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। मतलब जो बाहर से आकर हमारे शरीर को प्रभावित करे, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन जो होती है। तो उसको हम फिजिकल हजार्ड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है, जो शरीर के अंगों को बाहर से प्रभावित करे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका हजार्ड्स कहलाएगा, फिजिकल हजार्ड्स, ठीक है। और एग्जाम्पल एक तो आपको ये बता दिया मैंने, दूसरा आप कह सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से समझ सकते हो आप कि जो नॉइज है, मतलब आपका शोर शराबा, नॉइज, शोर, एक्स्ट्रा नॉइज कह सकते हो, या फिर नॉइज कह लो, या फिर साउंड पॉल्यूशन कह लो। साउंड पॉल्यूशन मतलब ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन जो कि आपके बाहरी रूप से आपके कानों को प्रभावित करता है, जैसे कि आपके कानों वगैरह को क्षति हो सकती है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इसमें आप कह सकते हो यूवी किरणों द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण का मतलब यहाँ पे यूवी किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, ठीक है, उन वो किरणें हमारे त्वचा पे त्वची कैंसर उत्पन्न कर सकती हैं, जो भारी रूप से हमारे शरीर को क्या करता है, प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इन हजार्ड को क्या था, फिजिकल हजार्ड के नाम से जाना जाता है,
अब हम बात करेंगे, एक मिनट, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल हजार्ड्स के बारे में। ठीक है ना, केमिकल हजार्ड्स के बारे में जानेंगे कि केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं। सबसे पहले बता दें कि केमिकल हजार्ड्स क्या होते हैं। तो केमिकल हजार्ड ऐसे हजार्ड जो कि रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं, जो रासायनिक गतिविधियों के कारण होते हैं, उनको हम रासायनिक हजार्ड या केमिकल हजार्ड के नाम से जानते हैं। केमिकल हजार्ड, केमिकल हजार्ड, इसको हम रासायनिक हानि भी बोलते हैं, रासायनिक हानि। ठीक है, रासायनिक हानि भी कहते हैं इसको, तो इसको हम रासायनिक हानि भी कहते हैं। ठीक है ना, ये कैसे होता है। तो बेसिकली जो केमिकल होते हैं, इन केमिकल की वजह से जो होता है, तो ये केमिकल की गतिविधियों के कारण, मतलब जो कुछ ऐसे केमिकल हैं जो हमारे त्वचा को जलाने के, जैसे कि एसिड वगैरह है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह है, ठीक है, तो जैसे जो कुछ ऑयल वगैरह भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, जो हमारी त्वचा को हानि पहुंचा सकते हैं, जो जला सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी अंग, जितने भी लिक्विड होते हैं, ठीक है, और कुछ जो कह सकते हैं फ्लेमेबल लिक्विड हो सकते हैं, कुछ ज्वलनशील पदार्थ, ज्वलनशील, जैसे कुछ अम्ल, ठीक है, और कुछ आपके लिक्विड हो सकते हैं इसमें। लिक्विड में जैसे कि आपका पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोल, डीजल, ठीक है। और अम्ल की बात करें तो जैसे कि H2SO4 हो गया आपका, HNO3 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ हानिकारक अम्ल है जो कि आपके शारीरिक रूप से आपको कष्ट पहुंचा सकते हैं या हानि पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लिक्विड की बात करें, डीजल, पेट्रोल हो जाएगा आपका, ठीक है, जो फ्लेमेबल लिक्विड है, जो कि ज्वलनशील लिक्विड है, ठीक है। कुछ आपकी हार्मफुल गैसें भी होती हैं, जैसे कि हार्मफुल गैसें, कुछ हानिकारक गैसें जो आती हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसें या हानिकारक गैस। ये हानिकारक गैसों की बात करें, उन गैसों में जैसे कि CO2 है, अत्यधिक मात्रा में ये भी आपको नुकसानदायक हो सकती है आपको, ठीक है। CH4 है, ठीक है, मैथेन आपके लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की जो अन्य प्रकार की जो गैसें हैं जो कि आपको क्या कर सकते हैं, हानिकारक गैसों के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, ये केमिकल हजार्ड है, मतलब ये आपके रासायनिक हानि पहुंचाने वाले कारक हैं, ठीक है। ये कारक, जिम्मेदार जो कारक हैं जो कि रासायनिक हानि आपको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे प्रकार की हानि, बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड के बारे में बताता है, जैविक, बायोलॉजिकल हजार्ड, अर्थात इसको हम हिंदी में कहते हैं जैविक हानि, जैविक हानि भी कहते हैं इसको हम जैविक हानि भी कहते हैं, ठीक है। अब जैविक हानि ये किस प्रकार की होती है, तो बेसिकली जो शरीर की जैविक क्रियाओं में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो, जैसे कि कुछ वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, कुछ इनके द्वारा कुछ ना कुछ हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न की जाती है, ठीक है। तो ये सभी सभी आपके जैविक हजार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें आपके बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, ठीक है, इत्यादि के द्वारा क्या होता है, शरीर में क्या होता है कि कुछ बीमारी उत्पन्न कर दी जाती हैं, बीमारी उत्पन्न की जाती हैं, जो कि क्या है आपके, एक आपके बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हजार्ड है, बायोलॉजिकल हजार्ड है, ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है,
शरीर में कुछ बैक्टीरिया, वायरस या जो प्रोटोजोआ है, जो डिफरेंट टाइप के जितने भी केमिकल जो बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस हैं, जिसमें आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, ठीक है, इत्यादि जो चीज इनके द्वारा शरीर में कुछ ना कुछ बीमारी उत्पन्न की जाती है, जिससे कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ हानि होती है। जब बीमारी उत्पन्न होती है तो आपके सारे सारे जीवन लक्षण जो है आपके जैविक हानि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो ये क्या है, जैविक हानि है, अर्थात बायोलॉजिकल हजार्ड है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अब हम देखेंगे मैकेनिकल हजार्ड। एक होता है मैकेनिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड, मैकेनिकल हजार्ड, इसको हम कहते हैं यांत्रिक, यांत्रिक हानि कह सकते हैं इसको हम, यांत्रिक हानि। तो जो यांत्रिक हानि होती है, बेसिकली यांत्रिक हानि किन के बीच में होती है, तो दो सापेक्षिक गतियों के बीच में होती है, दो सापेक्षिक गतियों के बीच में होती है, सापेक्षिक गति, गति के बीच, सापेक्षिक गति मतलब रिलेटिव मोशन बोलते हैं इसको हम, रिलेटिव मोशन कह सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन के ठीक है के बीच उत्पन्न होती है, ये के बीच उत्पन्न होती है। तो जो हजार्ड, जो आपका जो मैकेनिकल हजार्ड है, तो जो आपका जो उत्पन्न होता है दो सापेक्षिक गति या रिलेटिव मोशन के बीच उत्पन्न होती है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब यह है, या तो दो पार्ट्स या दो कोई बॉडी है जो आपस में कैसे एक दूसरे की गति अवस्था में एक या तो एक चल रहा हो। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, या तो एक स्थिर हो सकता है, मान के चलो एक चीज स्थिर है और दूसरी चीज गतिमान अवस्था में है, ठीक है, तो वहां पे रिलेटिव मोशन होगी। या फिर दोनों ही चीज क्या है, गतिमान अवस्था में, तो वहां पे भी आपकी रिलेटिव मोशन होगी। मतलब कोई भी चीज गति कर रही हो, एक स्थिर हो या फिर दोनों ही गति कर रही हो, तो ये सभी अवस्थाएं क्या होती है, सापेक्षिक गति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सापेक्षिक गति जब दो चीजों के बीच में जब सापेक्षिक गति होती है, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति होती है, दो वस्तु यहाँ पे ऐड कर लेना, दो वस्तुओं के बीच, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति के दो वस्तुओं के बीच सापेक्षिक गति दो वस्तुओं के लिख रहे हैं, दो वस्तुओं के सापेक्षिक गति के बीच जनरेट होती है, जो मैकेनिकल हजार्ड है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप सीढ़ी है, आप सीढ़ी से चल के आ रहे हो, ठीक है, सीढ़ी से चल के आ रहे हो, तो आप सीढ़ी तो स्थिर है और आप क्या मोशन की अवस्था में है, ठीक है, तो इस समय जो आपका हो सकता है आपको चोट लगेगी, ठीक है, तो आपके मैकेनिकल हजार्ड कहलाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि मशीन चल रही है और आपने उसमें हाथ डाल दिया, ठीक है, तो अब भी आपका क्या है, मैकेनिकल हजार्ड है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जब भी कोई भी दो वस्तु आपस में गति अवस्था में, या तो दोनों आपस में गति अवस्था में हो सकती है, या फिर एक भी गति अवस्था में हो सकती है, एक स्थिर अवस्था में हो सकती है, उस स्थिति में भी क्या होगा, मैकेनिकल हजार्ड होगा। ठीक है, तो मैं आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इसके एग्जांपल, जैसे कि आपका सीढ़ियों से उतरना, सीढ़ियों से फिसलना, मान लो सीढ़ियों से फिसलना, फिसलना ये आपका आपका मैकेनिकल हजार्ड है। ठीक है, मशीन में, चलती मशीन से चोट लगना, से चोट लगना, ठीक है, ये भी आपका मैकेनिकल हजार्ड है। ठीक है ना, तो ये सारे जो आपके जो दिख रहे हैं, जो आपके इस प्रकार से इस आधार पर जब भी कोई दो वस्तुओं की गति अवस्था में कोई भी मानस जो आपको शरीर को खतरा हो सकता है, या संकट होगा या हानि होगी, उस समय उससे जो हजार्ड होगा उसको क्या होगा, मैकेनिकल हजार्ड माना जाएगा, उसे क्या माना जाएगा, मैकेनिकल हजार्ड माना जाएगा उसको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया हजार्ड क्या होते हैं। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो आपको यहाँ देख सकते हो कि हजार्ड डिफरेंट टाइप के यहाँ पे हजार्ड आपको देखने को मिलेंगे। जस्ट अ मिनट,